हरे कृष्णा। ओके, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग समय है पर फिर भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा समय आज ज्यादा लगे टॉपिक डिस्कशन करने में। तो आज हम लोग हमने कल अध्याय 2 कृष्ण सेवक का सेकंड चैप्टर के ऊपर चर्चा स्टार्ट किया था और चर्चा का विषय था 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते। ये भगवत गीता का श्लोक आता है। तो इसमें 4 प्रकार के लोग थे। सबसे पहला था मूड या अनइंटेलिजेंट इसको कहते हैं, जो भौतिक इंद्र तृप्ति में अपना विशेष अधिकतर समय बिता देता है, मूड। दूसरा था नराधम। नराधम मतलब जो मनुष्यों में जो अधम है। अधम वो जो भले ही सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम हो, परंतु जो धर्म का पालन नहीं करता है उसको यहाँ पर नराधम कहा गया है। तीसरा माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो तीसरा। और चौथा आसुरम भाव, जिसमें आसुरिक मेंटालिटी है। आसुरिक मेंटालिटी क्या होती है हम लोग आज पढ़ेंगे इसके ऊपर में। तो ऐसे ही लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करें। तो मूढ़ा के बारे में हमने चर्चा किया, जिसको इंद्र तृप्ति के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है, वो दिन रात मेहनत करता है। यहाँ पर हमने गधे के उदाहरण से पढ़ा कि गधा इतना मेहनत करता है किसके लिए? घास खाने के लिए। तो कार्य नहीं करेगा तो उसको वो डरता है कि कहीं उसके मालिक उसको छड़ी से लेके उसकी पिटाई नहीं करें, इसलिए वो कार्य करता है। भोजन के जिस घास के लिए करता है, और वो संभोग के लिए गधी के पीछे भागता है। लात भी खाता है गधी से, परंतु उससे पीछे जाता है। और गधी को इम्प्रेस करने के लिए गाना भी गाता है। हालांकि वो गाना जो है वो ढेंचू ढेंचू वाला गाना होता है। उसका उतना जो उसका जो सुर है वो सुरीला नहीं होता है, बहुत कानों में लगता है। और वो इसकी कारण से उसके इस आवाज के कारण उसकी लोग पिटाई भी करते हैं। तो हमारा भी वैसे ही है, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं। किसके लिए? ताकि हम इंद्र तृप्ति कर पाए, कुछ अच्छा खा पाए, कुछ अच्छा पी पाए। तो उसके लिए हम इंद्र तृप्ति के लिए ये सब करते हैं। संभोग के लिए भाई हमको मेरा सुंदर स्त्री मिले, सुंदर पत्नी मिले, सुंदर बच्चे हो, इसके लिए हम करते हैं। हम उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ कार्य ऐसे करते हैं, परंतु वो कार्य हो सकता है दूसरे लोगों को पसंद नहीं हो। जैसे गधा गाना गाता है गधी को इम्प्रेस करने के लिए, परंतु लोगों को उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो लोग उसकी पिटाई करते हैं। इसी प्रकार हम भी कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण से दूसरे भौतिक, हम लोग भौतिक नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर हमको फिर सजा भी मिलती है। इस प्रकृति के नियमों को भंग करते हैं तो प्रकृति के नियम से हमको सजा भी मिलती है। जैसे हम बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करते हैं, बहुत ज्यादा कोई शराब पीता है, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसको लंग कैंसर होता है। बहुत ज्यादा कोई पान पान मसाला खाता है उसको जॉ कैंसर हो जाता है। तो ऐसे करते करते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ की जाती है, और प्रकृति से हमको फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। तो ये हमने पढ़ा। और नराधम व्यक्ति के बारे में पढ़ा, जो धर्म को पालन नहीं करता है। भले कि बहुत धनवान व्यक्ति हो, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति हो, परंतु जो धर्म का पालन नहीं करता उसे नराधम कहा गया है। तो हम लोग आज आगे बाकी दोनों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो ये आज हम लोग ये तीसरा कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, माया अपहृत ज्ञाना। तो कोई पढ़ लेगा इसको? मैं प्रभु पढ़ लूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ लीजिए प्रभु। माया अपहृत ज्ञाना। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी मायापहृत ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय मायापहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये मायापहृत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो मायापहृत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोरे का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। प्रश्न: किन्हें भगवत गीता में मायापहृत ज्ञाना की श्रेणी में रखा गया है? उदाहरण दें। दूसरा प्रश्न: ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु, आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको पढ़ा, बहुत स्पष्ट तरीके से इसको पढ़ा। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न आता है, किन्हें भगवत गीता में माया अपहृत ज्ञाना की श्रेणी में रखा गया है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, और उसका उदाहरण देके हमको बताएं। तो कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा जो हमने अभी पढ़ा? किसको? हालांकि काफी बहुत बड़ी संख्या है इनकी, परंतु ये कौन से व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं, उसका उदाहरण दें। कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? एक तो सामने फोटो ही है आपके पास, एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं। किसका है फोटो?
लेबोरेटरी में प्रभु जी कुछ कर रहे हैं। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है? सब कुछ तो शास्त्र में दिया हुआ है, उसका एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है? जी प्रभु जी। तो केमिकल वगैरह का कर रहे हैं प्रभु जी। प्रयोजन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर। जी प्रभु। तो ये प्रभु जी सही है, लेकिन जो पढ़े लिखे ज्यादा विद्वान लोग ना भगवान का वैल्यू समझते नहीं है प्रभु। हाँ, तो यही तो बयान ना, माया अपहृत ज्ञाना। जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, उसका ज्ञान माया ने हर लिया है और वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में तो बयान कृष्ण तो स्वयं कह रहे हैं, इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब क्या है? वैज्ञानिक है। हाँ, दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक जो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी देते हैं, जो बड़े बताते कि बड़े प्लानर्स, फिलोसोफर्स। दार्शनिक को फिलोसोफर्स कहा जाए, जो फिलोसफी देते हैं, बहुत सारी फिलोसफी देते हैं। सारी फिलोसफी दे देंगे लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, तो क्या फिलोसफी हुआ फिर? कृष्ण से हट के बुक लिख देते हैं प्रभु जी। वो लोग अपना इतना बुक लिखते हैं कि हम लोग नॉर्मल आदमी लोग सब उन्हीं का बुक के पीछे पागल है। लेकिन भगवत गीता कोई नहीं पढ़ना चाहता। बोल दिया कि इंसान बंदर से आया है, तो मान लिए बंदर से आया है। जी। वो अभी ये नए हो गया जनरेशन के बच्चे दार्शनिक। तो और भी नहीं सुनेंगे प्रभु जी। ये हो गया दार्शनिक। कवि, कवि कविता कहते हैं ना, कवि क्या लिखता है? कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कैरेक्टर ढीला, जी प्रभु जी। तो ये कवि लिखता है, तो क्या लिखा है बताइए? खत्म। वो कृष्ण को, मतलब अपने आप को कृष्ण के तुल्य समझ रहा है, वो तो अपने कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। तो ये माया का साहित्यकार, जी प्रभु, वैज्ञानिक, सब कुछ एक एक व्यक्ति ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि ये सब कैसे इसके खिलाफ जो है, जिसका ज्ञान कैसे हर लिया गया। तो ऐसे जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं और वो गीता की टिप्पणी भी करते हैं, और उस गीता की टिप्पणी में गीता की टिप्पणी करने के बाद भी कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं प्रभु जी, बहुत भरा है भगवान को निराकार मानते हैं और कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से सब कुछ आया है, सब कुछ ब्रह्म में चलेगा। और कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म का स्रोत भी मैं ही हूं। वो ब्रह्म ज्योति जो है मेरी शरीर से आया है। कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं गीता में इस बात को, और फिर कहते नहीं कृष्ण भगवान ने, कृष्ण उस ब्रह्म से आया है। लोग कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ब्रह्म मेरे से आया है, और लोग कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म से आया है। तो सोचिए क्या हालत है लोगों की, कहाँ पर वो लोग। और ऐसे लोग गीता की टिप्पणी करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न आता है कि ऐसी श्रेणियों की व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? क्या सावधानी रखनी चाहिए ऐसे लोगों की पुस्तकों के बारे में? ऐसे लोगों का पुस्तक बेसी पढ़ना नहीं चाहिए प्रभु। बस, तो यही एक सावधानी बरतनी है कि परंपरा में नहीं है प्रभु जी, इसको नहीं करना। अभी के बच्चे छोड़ दिए, हम लोग अपनी हालत के बारे में सोचे, फिर बच्चों की हालत के बारे में नहीं प्रभु जी, हम लोग तो ध्यान ले ले। बच्चे लोग प्रभु जी क्या क्या बुक, हैरी पॉटर का बुक, तो ये बुक तो वो बुक, काल्पनिक सब काल्पनिक साहित्यकार, ये सब वो लोग लिख के तो चले गए हैं प्रभु जी। बड़ा राइटर लोग लिख के चले गए, लेकिन बच्चे लोग को उसी में इंटरेस्ट आता है प्रभु जी। मेरे बच्चे कभी टीवी देखते हैं ना, विरला वो लोग टीवी देखते हैं, तो मैं वेब सीरीज देखता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ देखो उनको करने के लिए पैसा मिला है जी, तो हम भी तुम जो अपना समय बर्बाद कर उसको देख के, और तुम्हारा पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है। उसको तो पैसा मिला है करने के लिए एक्टिंग, तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, समय वेस्ट करो उसका एक्टिंग देखने के लिए। बताओ क्या हालत है हम लोगों का, कितने बड़े बेवकूफ हम यहाँ पर हैं। ओके, ठीक है, हम लोग दूसरे चौथे पॉइंट पे जाते हैं इसका। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, तो ये नराधम और ये ऐसे माया वाले व्यक्तियों में जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में तो भगवान चेतना नहीं है। भगवत चेतना नहीं है। यहाँ पर क्या है, उसमें क्या है, उनको भगवत चेतना नहीं है, लेकिन वो लोग पावरफुल है।
और यहाँ पर क्या उनको ज्ञान है, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट दे डोंट वांट, एंड विद दैट इंटेलिजेंट वो लोग उस ज्ञान के द्वारा कृष्ण का अस्तित्व को खंडन कर रहे हैं। उधर तो कृष्ण को एक्सेप्ट, उधर तो पता ही नहीं कि कृष्ण बोल के कोई है। यहाँ पर पता है कि कृष्ण है बोल के कोई है, लेकिन उसका भगवत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। जो कृष्ण के भगवान होने को चैलेंज करेगा मतलब क्या? एक हो गया कि चलो अभी जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई साइकिल चलाओ, मुझे नहीं आता, मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। एक ये हो गया, मुझे नहीं आता, मैं नहीं चलाऊंगा। क्या साइकिल क्या होता है? छोड़ो यार, पता ही नहीं है साइकिल क्या होता है, माथा भी नहीं लगाना उसके पीछे। ये हो गया नराधम वाला एग्जाम्पल। और मायाप्रत क्या ना, अच्छा ये साइकिल देखो तो इसमें, अच्छा ये पैडल है, अच्छा ये चक्का है, अच्छा इसमें हवा भरना पड़ता है, अच्छा इसमें ये सब चेन लगा हुआ है। बनाने वाला तो बेकार चीज बनाया है, हम तो इससे अच्छा चीज बना सकता है। हम क्या करेगा, साइकिल में पैडल की जगह मोटर फिक्स कर देगा, ट्यूब वाला टायर के बदले में ट्यूबलेस टायर डाल देगा, सामने वाला ब्रेक में डिस्क लगा देगा, उसको डिस्क ब्रेक कर देगा। तो वो उस क्रिएटर को क्रेडिट नहीं दे रहा है कि उसने इतना अच्छी चीज बनाया है, उसको मॉडिफिकेशन करने पे तुला हुआ और क्रेडिट खुद लेना चाहता है। उसमें अपना बुद्धि लगाना चाहता है, अपना क्रेडिट खुद लेना चाहता है ना, अपना बुद्धि लगा के उसी को तोड़ मरोड़ करके अपना नाम रखेगा आगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गीता के ऊपर टिप्पणी देते हैं, कमेंट्री देते हैं, कथा करते हैं, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। आहा मैंने कथा किया है। कृष्ण ने क्या किया उसके ऊपर नहीं। जैसे भागवत स्पीकर होते हैं, भागवत स्पीकर को ही लोग भगवान बना देते हैं, भगवान को साइड कर दिया और कथावाचक को ही भगवान बना दिया। तो ये लोग कृष्ण को जो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति साइकिल को मॉडिफाई कर रहा है, अपना अपना लेबल लगाएगा, अपना स्टैम्प लगाएगा, ये मैंने बनाया है। अरे ओरिजिनल प्रोडक्ट को तुमने तो चोरी की है, उस प्रोडक्ट के डिजाइन को, आइडिया को चोरी किया है तुमने, आइडिया थोड़ी ना बनाया। तो ये सब चीज है। तो उसका बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को सही चीज को अप्रिशिएट करने के बदले उस सही चीज को गलत साबित करके अपनी बुद्धि सामने लाके अपने प्रोडक्ट को सही लगा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। थैंक यू। ठीक है, तो अभी चौथी श्रेणी के लोग के बारे में पता है, दुष्कृतिनों के बारे में पढ़ते हैं। चौथी श्रेणी का आसुरम भावम आश्रित, जिसने असुर भाव का आश्रय लिया है, ये कौन लोग होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? कोई और पढ़ ले? अच्छा ठीक है प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी आप पढ़ लीजिए। दुष्ट कृतियों के अंतिम श्रेणी को आसुरम भावम आश्रिता कहते हैं, या वे जो हैं आसुरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य व्याख्या करते हैं कि आसुरम भावम का अर्थ है भगवान के आदेशों की अवज्ञा या आसुरी है, और देवनाम का अर्थ है भगवान के आदेशों का पालन। दो प्रकार के लोग होते हैं, देव और असुर। विष्णु भक्तासुर देव, असुर सुस्तमद विस्मृति। सरल भाषा में जो है कि कृष्ण के आदेशों का पालन करता है उन्हें देवता कहते हैं, और जो कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें आसुर कहते हैं। इन विषयों का भगवत गीता के में अच्छा वर्णन किया गया है। भगवत गीता पर इतना पढ़े प्रभु जी वो भी फरवरी। पढ़िए ना, भगवत गीता 7.1 पर 14 फरवरी 1972 में को दिए गए प्रवचन से लिया गया है ये। तो मतलब ये पढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी लिखा गया है ना, वो हम लोगों ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है। तो हम लोग माया अपहृत ज्ञान वाले व्यक्ति नहीं है। ये प्रभुपाद जी जो बोल के गए हैं, क्योंकि प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्होंने जो बोला है हमने उसको ही यहीं पर एज इट इज डाल दिया है। हम लोग इसमें अपनी टिप्पणी या अपना कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे, अगर हम ऐसा करेंगे
तो हमारा ज्ञान भी माया द्वारा हर लिया जाएगा, तभी हम इसको डिनाई करके इसमें अपनी बुद्धि डालेंगे। तो हमको एज इट इज इसको अनुसरण करना है, इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ठीक है, यथा रूप में इसको स्वीकार कर लेना है। ठीक है आगे माता जी, आप आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए। हमारे शास्त्रों में इसके अनेक उदाहरण दिए गए हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, भौतिक दृष्टि से वे अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनका एकमात्र दोष यह था कि वे भगवान की सर्वोत्तता को अस्वीकार करते थे। अद्वैत उन्हें आसुर, राक्षस या आसुरम भावम आश्रिता कहा जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में पर गोरखपुर में 17 फरवरी 1971 में दिए गए प्रवचनों से यह वर्णन पूर्णतः नास्तिक है। इनमें से कुछ कहते हैं कि भगवान भौतिक जगत में कभी भी अवतरित नहीं हो सकते हैं, यद्यपि वे इसका कोई ठोस कारण नहीं दे पाते। वैदिक विज्ञान के अनुसार जो भी वेदों के नियमों का पालन नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। कितना लिखा है प्रभु? श्रीमद् भागवतम के 4:21-27 का तात्पर्य से ये लिया गया। हाँ प्रभु हमको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो पढ़ पाते हो पढ़ दीजिए, दिक्कत नहीं। हाँ, मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का परम उद्गम निर्विशेष है और इस तरह वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह कहना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रत्यंत निषेध है, किंतु यहाँ यह कहना ईश्वर है कि नहीं, किंतु ना तो हाथ, पांव या सिर होते हैं और ना ही वह बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकता है, ना उनके अस्तित्व का निषेध का नकारात्मक तरीका है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता वह लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं होते वह असहाय होता है, जो बोल नहीं सकता वह गूंगा कहलाता है और जो सुन नहीं सकता वह बहरा कहलाता है। मायावादियों की यह कल्पना है कि ईश्वर को ना हाथ है, ना ईश्वर के ना हाथ है, ना आंख है, ना पाँव है, एक तरह से ईश्वर का अपमान करना है। चैतन्यचरितामृत आदि लीला 7.9 से ये लिया गया है। आगे और पढ़ लीजिए माता जी। भगवान के द्वेषी नास्तिक अपने उसे क्या उर्वर मस्तिष्क के कारखाने में अनेक अवैध अवतारों को जन्म देते हैं। अवैध अवतारों को जन्म देते हैं। ये BTG बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन जो मैगजीन है, उसके वॉल्यूम 3 पार्ट 5 5 में 1956 में जो पब्लिश हुआ था उससे लिया गया है। हमारी वैदिक शास्त्रों में परब्रह्म पूर्ण परमात्मा के गुण व स्वरूप का स्पष्ट वर्णन है, जिसके आधार पर अवतारों को स्वीकार किया गया है। मानसिक कल्पना के आधार पर यह नहीं स्वीकार किया जा सकता। वर्तमान के कलिकाल में अनेक ऐसी संस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं जिनमें उनके मनगण अवतार परिकल्पित कर लिए गए हैं। उनके वैदिक शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे अनैतिक व चरित्रहीन संस्थाओं द्वारा अनेक अवतार समाज के सामने प्रस्तुत कर दिए गए, जिनमें सामान्य व्यक्ति उपयुक्त दिशा व ज्ञान के अभाव में भ्रमित हो रहे हैं। इस अटकलबाजी और निराधार कल्पना के कारण अनेक भ्रमित करने वाले तथा कथित धर्मों का उदय हो गया है। इसमें सामान्य जनता दिशाहीन हो गई है। वह यह नहीं समझ पाती है कि क्या करना है क्या नहीं। इन व्यक्तियों को जीवन सिद्धांत ही है कि भगवान का निंदा करना तथा ये कभी नहीं भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित नहीं हो सकते। प्रश्न: असंभव प्रभावित व्यक्ति के तर्क किस प्रकार के होते हैं? इन श्रेणी के व्यक्ति के मतों का उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी प्रश्न को हम लेते हैं बाद में। यहाँ पर आते हैं तो अभी ये आसुरम भाव, तो असुर का भाव क्या है?
कि वो भगवान की भगवत्ता को कभी नहीं स्वीकार करता है। ये हो गया असुर का भाव। जैसे रावण, उसने कभी रामचंद्र को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसने उनको एक साधारण सा एक युवक समझा, एक कमजोर व्यक्ति समझा, जो कि जटाधारी एक व्यक्ति समझा, जो इधर उधर जंगलों में भटक रहा है, उसको एक सामान्य व्यक्ति समझा। कंस ने कृष्ण को एक छोटा सा बालक समझा, हाथियों के कुचलने का प्रयास किया, बहुत कुछ कृष्ण को मारने के अलग अलग प्रयास किए। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पाते, भगवान की भगवत्ता को नहीं जान पाते। तो ऐसे जो आसुरिक भाव वाले व्यक्ति होते हैं वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुए। रावण कभी शरणागत नहीं हुआ, कंस कभी शरणागत नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु शरणागत नहीं हुआ, अलग अलग षड्यंत्र बनाए अपने पुत्र को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र प्रहलाद महाराज विष्णु की भक्ति करता था। तो हिरण्यकशिपु कहता है विष्णु नहीं, मेरी भक्ति करो, तुम असुर हो, मैं असुर कुल का राजा हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तो तुमको असुरों की भक्ति करनी चाहिए, तुमको विष्णु की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो शास्त्रों में भगवान का, विशेषकर भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 3रे अध्याय में भगवान का और उनके अवतारों का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से भगवान के अवतार हैं और कौन कौन से भगवान के अंश अवतार हैं। ये थी चामस्कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, बाकी सब उसके अंश हैं और अंश के अंश हैं। कोई सत्यवेश अवतार है, पुरुषा अवतार है, गुणा अवतार है, युगा अवतार है, लीला अवतार है। ये 6 मुख्य अवतार होते हैं भगवान के। पुरुषा अवतार जैसे कालोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुषा अवतार है जो इस सृष्टि के लिए आते हैं। गुणा अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, विष्णु सतोगुण को पालन करने के लिए, ब्रह्मा जी रजोगुण को पालन करने के लिए और शिव जी तमोगुण के लिए। इन गुणों को पालन करने के लिए, गुण ठीक से चले उनके लिए। तो परंतु लोग क्या कहते हैं, ये गुणों से आए हैं, गुण इनसे नहीं आए हैं, ये गुणों के कंट्रोल, ये गुणों से आए हैं। बहुत गलत धारणा है। जैसे गुणा अवतार है, भगवान की लीला अवतार है, जैसे स्वयं कृष्ण लीला कर रहे हैं, रामचंद्र लीला कर रहे हैं, नरसिंह देव लीला कर रहे हैं, वामन देव लीला कर रहे हैं, मत्स्य अवतार लीला कर रहे हैं। तो भगवान की लीला अवतार। फिर आता है शक्त्यवेश अवतार, किसी विशेष शक्ति से आते हैं। जैसे व्यास देव है, उनको विशेष शक्ति है कि उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया, ये शक्त्यवेश अवतार है। ऐसे करके भगवान अलग अलग अवतारों में, जैसे युग अवतार है, हर युग में, सतयुग में भगवान आते हैं, द्वापर युग में, त्रेता में भी युग अवतार के रूप में आते हैं, द्वापर में भी आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। वो युग, उस युग में जिस अवतार की जरूरत है भगवान के प्रचार के लिए, नाम प्रचार के लिए, या भक्तों की रक्षा करने के लिए, उस युग में भी भगवान अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं। तो युगा अवतार है, लीला अवतार है, युग अवतार, लीला अवतार, शक्तिवेश अवतार और पुरुषा अवतार, गुणा अवतार। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान आते हैं। तो इस अलग अलग समय में जब भगवान आते हैं, लोग इनका, तो ये शास्त्रों में पूरा वर्णन दिया गया है, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार बना के प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे बहुत जगह साईं बाबा का बहुत बड़ा प्रचलन है। साईं बाबा, बहुत लोग उनको भगवान के तुल्य पूजते हैं, परंतु उनका शास्त्र में कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। बहुत जन कहते हैं साईं बाबा तो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण अवतरित हुए हैं, परंतु शास्त्र में तो कहीं दिया गया नहीं है।
तो आप कैसे बोलते हैं? उनके ऊपर जो टिप्पणी है साईं बाबा के, अगर आप शिरडी जाएंगे तो उनके बहुत सारे पुस्तक हैं। उस पुस्तकों को किसने लिखा है? क्या वो परंपरा में है? वो परंपरा जो कृष्ण से स्टार्ट हो रही है उस परंपरा में है? क्या उसका भागवत में या किसी शास्त्र में, प्रामाणिक ग्रंथ में, वेदों में, पुराणों में क्या उनका कोई वर्णन है? नहीं है। परंतु लोग अंधे की तरह उनका जो है उनको भगवान मानते हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जो लोगों को, उन धर्म के प्रचार करने वाले लोगों को, या धर्म पते इनसे ये धर्म आया है। और जैसे सिखिज्म है, सिख धर्म है, कहते हैं कि गुरु नानक देव जी सिखिज्म के फाउंडर हैं। गुरु नानक देव जी तो वैष्णव संत हैं, वो तो वैष्णव है। उन्होंने क्या फाउंडेशन किया? उन्होंने कृष्ण का नाम आधार, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। तो क्यों चैतन्य महाप्रभु कहे कलयुग में हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान ने बोला कि हरि नाम ही कलयुग में एकमात्र उद्धार है। गुरु नानक देव जी जो वैष्णव संत हैं उन्होंने भी कहा कि कलयुग में हरि नाम ही आधार है। लेकिन ऐसे उनकी परंपरा में जितने भी गुरु थे सब लोगों ने हरि नाम की महिमा के बारे में बताया और उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ बन गया, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन जो भी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्या वो हरि नाम करते हैं? नहीं करते। तो ऐसे लोग जो गुरु आदेश दे के गए हैं उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बहुत महान समझते हैं। वो लोग कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा। कैसे चलेगा ये? शास्त्र का अपना ही एक शास्त्र बना दिया, गुरु को ही भगवान बना दिया। गुरु को भगवान के समान पूजना चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग करके नहीं पूजना चाहिए। हमने भगवान को साइड कर दिया और गुरु को पकड़ लिया, तो भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं। तो क्या गुरु खुश होंगे हमसे? गुरु कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो, हरि का नाम लो। और हम कहेंगे नहीं, हमको ना कृष्ण का नाम लेना है, ना राम का नाम लेना है, ना गोविंद का नाम लेना है, ना हरि का नाम लेना है, हमको गुरु का नाम लेना है। तो क्या वास्तविक रूप में हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या वो वास्तव में सेवा है गुरु की? अभी जैसे मैं एक छोटा एक भौतिक और थोड़ा सा ग्रॉस एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूँ, कुछ समझ में आएगा। जैसे हम अगर अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं और हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तो हमको जैसे मैं बचपन से ही बहुत, जैसे मेरी मम्मी के पैर में दर्द होता था तो मैं मम्मी के पैरों को दबाता था ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले। और मैं कहूँगा अरे माँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, माँ बोलेगी बेटा मेरे पैरों में दर्द है, पैर दबाओ। नहीं, पैर नहीं दबाओ। पर माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। माँ मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप बोले पैर दबाने में सर दबा रहा हूँ, आप बोले सर में दर्द में पैर दबा रहा हूँ। माँ बोल रही है पैर आहिस्ते आहिस्ते दबाओ, मैं जोर से दबाऊंगा। माँ बोली कि पैर में ज्यादा दर्द है, जोर से दबाओ, मैं आहिस्ते दबाऊंगा। और माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये क्या है? ये प्यार है या प्यार करने का आभास है, नाटक है? हमको लग रहा है हम प्यार कर रहे हैं, पर हम प्यार क्यों? क्योंकि हम उनकी वाणी को महत्व नहीं दे रहे हैं। हम अगर किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वाकई में हृदय से हम उसकी सेवा करते हैं, तो हमको उनकी वाणी की सेवा करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या हमको आदेश दे रहे हैं, क्या हमको उपदेश दे रहे हैं। हम आदेश को उपदेश को नहीं मानेंगे और कहेंगे हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कैसा प्रेम है ये? जब वाणी को ही पालन नहीं करना, जो कह रहे हैं उसको पालन नहीं करना है, तो सेवा कैसे हुआ, प्रेम कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आता है। ये हमको सबको अपने जीवन में क्वेश्चन मार्क देना चाहिए कि हम अगर कहते हैं कि हम इस व्यक्ति से या फलाने से हम बहुत प्रेम करते हैं,
तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। एकमात्र इस प्रश्न में सारे उत्तर आ जाएंगे कि हमारा प्रेम का किस लेवल पे हमारा प्रेम है, ये हमको यहीं पर ही इस प्रश्न से क्लियर हो जाएगा। क्या हम इसकी वाणी का से, हम जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो क्या हम कृष्ण की वाणी का पालन कर रहे हैं, कृष्ण के उपदेशों का पालन कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी इस प्रेम से हम पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति शरणागत है, तो क्या हम अपने गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं? वो हमसे क्या चाहते हैं? क्या हम उनकी वाणी को हम अपने जीवन में उतार पाए हैं? अगर हम अपने परिवार के किसी सज्जन से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से, अगर हम उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, तो क्या हम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? वो लोग जो चाह रहे हैं, क्या उनको हम पूरा कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, हमको जानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, पर कहीं पर तो हम लोग, सब लोग कहीं ना कहीं इस मामले में चूक रहे हैं। तो इसका सलूशन हमको ढूंढना है। प्रेम करना तो हम बंद नहीं कर सकेंगे, प्रेम को नफरत में नहीं बदल सकते। प्रेम को कैसे एक सॉलिड फाउंडेशन देना है ताकि हम आगे बढ़ सके, हमको इसके बारे में विचार करना है। बहुत जगह, विशेषकर जो हमारे सज्जन होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं या दोस्त यार होते हैं, हमारा अहंकार आता है बीच में, हमको उससे एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमारा अहंकार आता है। तो अगर हम अहंकार आ रहे तो हम कृष्ण से कैसे प्रेम करेंगे? कृष्ण को तो अहंकार से प्रेम नहीं कर सकते हैं। कृष्ण से अहंकार होगा तो नफरत होगा। रावण को अहंकार था, कंस को अहंकार था, तो लगे वो लोग भी कृष्ण का स्मरण, कंस 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कर रहा था, पर क्या स्मरण कर रहा था? मैं कृष्ण को कैसे मारूं, ये मेरा काल है, मैं अपने काल को कैसे खत्म करूं। वो उस भाव से, क्यों? अहंकार था। तो हमारा अगर अहंकार रहेगा तो हम कृष्ण से प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा ये प्रश्न हमारे जीवन में यहाँ पर आता है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा ये आसुर भाव यहाँ पर झलक रहा है, एकदम दिख रहा है कि हम असुर की श्रेणी में हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति कर नहीं रहे, भक्ति करने का आभास हो रहा है, हमको एक महसूस हो रहा है, केवल आभास है कि हम भक्ति कर रहे। तो सोचिए, इस आभास में, केवल एक ऐसी फीलिंग में हमको अगर आनंद मिलता है, भक्ति की खाली फीलिंग, अभी भक्ति कर नहीं रहे हैं, एक खाली एक एहसास हो रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, उसमें इतना आनंद आता है, उसमें हमारा मन शांत हो जाता है, उसमें हमारा दिमाग कार्य करने लगता है, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो सोचिए, जब वाकई में जब हम भक्ति करेंगे, अहेतु की भक्ति करेंगे, जब हम बगैर किसी लालसा के हम भक्ति करेंगे, बगैर किसी मांग के, बगैर किसी इच्छा के, केवल एकमात्र इच्छा रहेगी कृष्ण को कैसे खुश करना, तो सोचिए तब जो हम महसूस करेंगे हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा, ये हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ प्रश्न है, तो प्रश्नों को अगर आप लोग पढ़ेंगे, अगर उत्तर देना तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे डिस्कस कर सकते हैं, फिर नहीं तो आप लोग अपने आप ही पढ़ लीजिएगा इसको। हम प्रचार संदेश को ले लेते हैं। हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बनने का अधिकारी है, हर व्यक्ति कृष्ण भक्त बनने का अधिकारी है, बस उसे स्वीकृत विधि के अनुसार प्रशिक्षित करना होता है। यह तो कृष्ण के निजी भक्तों का कार्य है कि हर एक को कृष्ण भक्त बनाए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जो लोग अपने को भक्त कहलाते हैं किंतु सारे जीवों को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने का कार्य नहीं करते, वे कनिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं। जब मनुष्य भक्ति के द्वितीय स्तर तक उठ जाता है तो उसका कार्य सारे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना हो जाता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सक्रिय हैं, उन्हें नव सिकुहा ही नहीं बने रहना चाहिए, अपितु भक्ति के द्वितीय स्तर तक, उपदेशों के प्रचारकों के स्तर तक उठ जाना चाहिए।
भक्ति इतनी मोहक होती है कि उत्तम अधिकारी भी प्रचार करने से द्वितीय स्तर में उतरकर सारे जगत के कल्याण हेतु भगवान की सेवा करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 24 श्लोक नंबर 205 के तात्पर्य से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रचार के बारे में, अगर हमको लगता है हम सक्रिय हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम सक्रिय हैं, मतलब हम केपेबल हैं, हम 16 माला जप करने का हमारे में कैपेसिटी है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने का हमें कैपेसिटी है, कृष्ण की कथा सुनने में हमें रुचि आ रही है, हमको कृष्ण की कथा सुनने में, कृष्ण का नाम जप करने में रुचि आ रही है, मतलब हम सक्रिय हैं, हम क्वालिफाइड हो गए हैं। तो क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अगर हम अपने आप को जूनियर लेवल में रखेंगे कि नहीं हम जो कर रहे हैं उसी में खुश हैं, हमको आगे नहीं बढ़ना है, हम जिस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं हमारे लिए वही है, बस हम अपने आप को यहीं पर ही सीमित कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये प्रभुपाद जी का आदेश है, यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। देखिए ये भी भगवान की इच्छा है, भगवान की वाणी है, हमको ऊपर उठना है, हमको इसके आगे बढ़ना है। हम जहां पर इसके आगे बढ़ना है, कैसे करना है, दूसरों को प्रचार करना है, दूसरों को इस कृष्ण भावनामृत में जोड़ना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हम कनिष्ठ कहलाएंगे। कनिष्ठ मतलब सबसे छोटा, हमको मध्यम लेवल पे आना और धीरे धीरे उत्तम लेवल पे आना है। मिडिल क्लास, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास बनना है, थर्ड क्लास डिवोटी के लेवल पे हमको नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो ये जय तारो देश। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारा कहीं पर भी किसी भी देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, आमार आज्ञा गुरु है ये, तुम गुरु बनो। मैं तुमको आदेश दे रहा हूं तुम गुरु बनो, और गुरु बन के तुमको क्या कहना है, टेम्परेचर का, वेदर क्लाइमेट कंडीशंस का टिप्पणी देना है क्या, वेदर फोरकास्टिंग करना है, पॉलिटिकल फोरकास्टिंग करना है, क्रिकेट मैच का स्कोर बताना है, किसको क्रिकेट खेलना सिखाना है, किसी को म्यूजिक सिखाना है, गाड़ी सिखाना है, वो गुरु बनना है? नहीं, भौतिक ज्ञान को गुरु नहीं बनना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सोचिए फ्री कर दिया हमको कृष्ण का उपदेश, जो कृष्ण बोल के गए हैं हमको केवल उसी को रिपीट करना है। सोचिए तोता वाला काम दिया हमको, जैसा कृष्ण बोला है वैसे उसको बोल, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और ऐसा नहीं कि हमको अपने, अरे आप सोचेंगे कृष्ण क्या उपदेश दिए, क्या बोले, अरे कृष्ण क्या बोले, अरे कृष्ण क्या बोले, हमको तो मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है संस्कृत। अरे प्रभुपाद ने तो सरल कर दिया है, हिंदी बंगला सारे विश्व के सभी भाषाओं में ये कृष्ण भगवत गीता है, कृष्ण का गाया हुआ उपदेश है इसमें, भगवत गीत भगवान का गाया हुआ गीत, केवल उसी को बोल देना, देखो कृष्ण ये कह रहे हैं, जारे देखो तारे। तो ये कितना सरल हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं इतना सरल हमारे लिए बता दिया कि हमको क्या करना है। केवल जिसको देखा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो केवल कृष्ण का उपदेश, गीता हाथ में था रखो, देखो गीता में कृष्ण क्या करें, गीता में कृष्ण क्या करें, गीता में कृष्ण क्या करें। तो ये बहुत सुंदर महीना है, ये भागवत, ये जो दिसंबर है गीता मैराथन मंथ है, 14 तारीख को गीता जयंती है, उसी दिन उसी तिथि में 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई। तो हमको भी यही करना है, जिसको देखना उसको गीता हाथ में थमा देना है, पढ़िए, गीता क्लास के साथ हमको उसको जोड़ना है। आइए हमारे यहाँ गीता क्लास हो रहे हैं, हम भगवान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवान की वाणी गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास करें, उसको गीता थमाइए। अगर वाकई में किसी से आप प्रेम करते हैं उसको भगवत गीता थमाइए, उसको कृष्ण के अंश के रूप में देखते हैं, गीता थमाइए, उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा प्रचार का कार्य होना चाहिए। अगर हम वाकई में किसी से प्यार करते हैं, अगर दिखावे का रिलेशन है तो भाई तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, तो फिर हमारे कनिष्ठ भाव आ जाएगा। ये हमको कनिष्ठ भाव नहीं रखना है। तो गृह कार्य आता है, होमवर्क आता है, पढ़ते समय उन विशिष्ट विषयों को ध्यान रखें जिसकी आप सबके साथ चर्चा करना चाहते हैं। पढ़ते समय उस पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर चिन्ह लगाएं
ताकि गृह कार्य में समय आपकी सहायता मिल सके। विशिष्ट विषयों की चर्चा को आगे भी बढ़ाए ताकि वो आपको याद हो जाए। कृष्ण भावनामृत संबंधी बड़ी बातों को व्यावहारिक जीवन पर भी लागू करें और शील प्रभुपाद की पुस्तक को अध्ययन के समय अपनी जिज्ञासा को चिन्हित कर रखें। जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मार्किंग कर दीजिए कि इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे, उसी के ऊपर प्रश्न करेंगे ताकि उन्हें भक्ति वृक्ष के प्रमुख से उसका स्पष्ट करा लें। तो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के कुछ प्रश्न यहाँ पर है, ये सारे हम संडे को, इनफैक्ट कल है, कल हम इसके फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ये कुछ प्रश्न है, यहाँ पर 8 प्रश्न है, तो हम इन 8 प्रश्न के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिएगा, किसी नहीं पढ़ा है तो। ये 8 प्रश्न है, अगर आपका कोई प्रश्न होगा, आपने कुछ मार्किंग किया होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये आज हमने ये दूसरा अध्याय भी कंप्लीट किया। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, जिज्ञासा कोई है तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनीता गुप्ता प्रभु जी, हमको पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का बुक नहीं मिला। बुक नहीं मिला, कैसे करना है अभी आप हमको बताइए, कैसे करना है आपके पास? ये बुक चाहिए प्रभु हमको। बुक है, बुक कैसे करना है बताइए आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला तो मैंने उनको सब उबर, क्या बोलते हैं, उबर मोटो में उबर पार्सल करके मैंने सबको भिजवाया था। मंजू माता के पास चला जाए या राखी सिंह के पास चला जाए तो हम ले सकते हैं। ओके, तो मंजू माता के पास अभी कब जाएगा? 4 बुक आया है प्रभु मेरे को अभी। वो तो ये आया है आपके पास। हाँ, इसका कृष्ण सेवक का आया, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर नहीं आया है। पूर्ण प्रश्न पूर्ण, बोलिए गीता जयंती के दिन दे दीजिएगा, सबको आने को बोलिए गीता जयंती के दिन। मैं देखता हूँ अगर ऑनलाइन मुझे इसका कोई हिंदी का सॉफ्ट कॉपी मिलता है तो मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ, नहीं तो कल इसके ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। या इसकी चर्चा को थोड़ा थोड़ा डिले कर दें क्या? हाँ? नहीं प्रभु, बहुत अच्छा हो रहा है, करिए, दे जाइए। नहीं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का मैं चर्चा बोल रहा हूँ। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर के ऊपर जो चर्चा, एक्चुअली फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर एक साथ पूरा बुक करने, फिर ये बुक फॉर्मेट हो जाएगा क्योंकि इससे रिलेटेड है। हाँ, अभी करते जाएंगे। तो ठीक है, कल देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे होता है। मैं सरल तरीके से करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सरल करने का इसको, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को, कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं होने का 2 कारण होता है, या तो आप लोग सब कुछ समझ गए या तो कुछ नहीं समझे। और प्रश्न करना चाहिए। भागवतम में आता है कि जिस प्रकार गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, स्वर्गलोक को, पृथ्वी को और नीचे के लोगों को, गंगा सब जगह बहती है और गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। इसी प्रकार जो प्रश्न है वो पूछने वाले को, प्रश्न करने वाले को, प्रश्नकर्ता को, और जो प्रश्न का उत्तर देता है उसको, और जो उसके उत्तर को सुनता है, जो श्रोतागण है, प्रश्नकर्ता, कथावाचक और श्रोतागण तीनों को शुद्ध करता है। तो अगर आप लोगों का शुद्धिकरण हो गया है तो आप लोग मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं भी अपना शुद्धिकरण कर सकूं, प्रार्थना कीजिए। और अगर नहीं हुआ है तो शुद्धिकरण करने के लिए प्रश्न पूछिए, दोनों में से एक ऑप्शन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुकेश्वर प्रभु। नियति को कैसे बदला जा सकता है? नियति मतलब नियत को का है
एक्सरसाइज 1 का है, अच्छा एक्सरसाइज 1 का है। 5 नंबर क्वेश्चन है। नियति को अच्छा पहले चैप्टर में है क्या? जी 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 यस प्रभु। प्रभु, ये क्वेश्चन मुझे भी पूछना था। नियति मीन्स फेट, फेट ना, हाँ किस्मत, किस्मत। फेट, फेट किस्मत को कैसे बदला जा सकता है आप लोग बताइए। कर्म करके प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी हमारे कर्म समझ करके से किस्मत परे को बदल है। सकते हैं क्या? जी भगवान प्रभु जी, आप हमारे जैसा किस्मत कर्म में दुख करेंगे। लिखा है, हमारे किस्मत में दुख नो लिखा है, प्रभु, तो हम कर्म करके दुख को हटा सकते हैं क्या? नहीं प्रभु। जी भगवान की प्रभु जी। शरण में जाके। यस कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ, तुमको मेरी शरण में आना पड़ेगा। जी प्रभु। तो कर्म कैसे बदले? किसमें कर्म बदलने की क्षमता है? जैसे हमने पढ़ा ना, फांसी का सजा दिया जाता है। हाई कोर्ट का जज एक व्यक्ति को दोषी करार देकर उसको फांसी की सजा सुनाता है, तो हाई कोर्ट का जज क्या उस फांसी की सजा को वापस ले सकता है? नहीं ले सकता। हमने ये पढ़ा ना उदाहरण, जी तो प्रभु जी, याद नहीं है। ले सकते। परंतु अगर वो प्रशासन मतलब प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है या राजा के पास जाता है, क्योंकि वो नियम किसने बनाया है? राजा ने बनाया है। तो राजा के पास पूरा पावर है उसको बदलने का, उस फांसी को, उस व्यक्ति को फांसी के सजा से मुक्त करने का पावर, क्षमता राजा का है। तो वैसे ही भगवान ने ये सारे नियम बनाए हैं, और नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो हमको सजा मिलेगी, हमको रिएक्शंस, सजा यहाँ पर सही वर्ड नहीं है, रिएक्शंस हमको फेस करना पड़ेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, रिएक्शन हमको फेस करना पड़ेगा। तो इन रिएक्शन से हम कैसे मुक्त होंगे? कृष्ण कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा। तो कैसे बचा जाए? कृष्ण के शरण में जाके। ठीक है मुकेश और प्रभु, आज जी हमने, प्रभु जी। आज मेरे ख्याल से सुबह का कोट भी यही था ना, हमने प्रभुपाद का, नहीं इसके एक दो दिन पहले कुछ लास्ट वाला कोड ऐसा था जो हमने 3-4 दिन पहले डाला था भागवतम से, कि जो भी हो उसको भगवान की सेवा में लगाएं, वो बंधन का कारण बनेगा और वही मुक्ति का भी कारण। अगर भगवान की सेवा में लगे तो मुक्ति का कारण बनेगा, जी अगर प्रभु। नहीं लगाए तो बंधन का कारण। हाँ प्रभु, बोले थे बोले थे। तो जी प्रभु। प्रश्न का उत्तर आ गया वहां पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु प्रश्न करने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। औरों का नहीं तो मेरा तो शुद्धिकरण हो रहा है, मुझे बार बार याद आ रहा है, मेरा रिवीजन हो जाता है, मेरा ही शुद्धिकरण, बार बार धुनौती मेरा ही हो रहा है, धुलाई हमारे हृदय में धुलाई हो रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट, कोई प्रश्न किसी और को, किसी और भक्त को? कविता अग्रवाल माता जी, भावना आहूजा, ज्योति आंटी, कोमल पंजाबी, लीलावती मोहिनी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, मंजू जयसवाल माता जी, गुप्ता माता जी, हरे प्रीति कृष्णा सिंह, प्रभु। हरे कृष्ण, कोमल, यस प्रभु आपने अभी बोला ना गुरु नानक जी was also a Vaishnav saint. यस। So just as मतलब वैष्णव्स मतलब वो eating of onion is prohibited, तो हाँ कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी तो ये लिखा होगा ना कि अनियन नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। So isn't this controversial? मतलब गुरु नानक जी तो वैष्णव सेंट थे, तो फिर अनियन क्यों वो भोग लगाने का बोला जा रहा है? अंजन भोग लगाने का तो नहीं बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए, और क्या भोग लगाना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है, क्यों भोग लगाना चाहिए वो भी रीजन दिया हुआ है।
प्रॉब्लम इज onion. नॉट ऑफ अनियन। Okay. ये जो अनियन गार्लिक वाला प्रॉब्लम है ना, ये मैन मेड प्रॉब्लम है। have एक्चुअली been शास्त्र में क्या लिखा गया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। शास्त्र में लिखा गया है कि जो खाना है, जो फूड है, वो 3 मोड्स में है। सतोगुण का खाना, रजोगुण का खाना और तमोगुण का खाना, ये बताया गया है शास्त्र में। जी। तो हमको भगवान को सत्वगुण का भोजन भोग लगाना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण का नहीं लगाना चाहिए, शास्त्र ये बोलता है। तो जो इसको नहीं समझ पाता है, जो नराधम है, नराधम जो व्यक्ति है, वो लोग धर्म को पालन करें। इसीलिए उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम कृष्ण को भोग लगा के तो खाओ। समझ में आया? अभी जैसे मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, आई थिंक उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बालक है, अ चाइल्ड, उसको क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको क्रिकेट का जो गेम है वो फैसिनेटिंग लगता है, और वो सोचता है, सचिन तेंदुलकर को देख के सोचता है कि मैं भी बहुत बड़ा बैट्समैन बनूंगा। तो वो बैटिंग के लिए उतरेगा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, बैट कैसे पकड़ना है, शॉट कैसे लगाना है, उसको कुछ पता नहीं है। तो सचिन तेंदुलकर के जैसा बैट्समैन बन पाएगा क्या? नो प्रभु। लेकिन उसको चौका छक्का मारना है। तो वैसे ही हमको खाना खाना है, लेकिन हमको प्रोसेस नहीं पता। तो लड़का क्या करेगा? एक कोच के अंडर में जाएगा, ठीक है। कोच क्या करेगा? उसको बैट पकड़ना सिखाएगा। क्या करेगा? पाड़ा जो होता है ना, एरिया में जो मैदान के वहां जो छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स नहीं होते हैं, पहले वो वहां जाएगा, राइट। वहां पर एक नॉर्मल क्लब, जो छोटे मोटे क्लब होते हैं एरिया में, उसके अंदर में जाएगा, वहां पर बैट पकड़ना सीखेगा, बेसिक ट्रेनिंग लेगा, बेसिक ट्रेनिंग, फ्रंट फुट ड्राइव, कवर ड्राइव, फुल शॉट, हुक शॉट, डिफेंस, शैडो प्रैक्टिस, कैसे अपने आप को गार्ड करना, किस बॉल को कैसे खेलना, बेसिक्स, उसको बेसिक्स सिखाया जाएगा। एक ही शॉट को बार बार ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, आधा घंटा तक खाली स्ट्रेट ड्राइव का प्रैक्टिस कर रहा है। फिर अगले दिन गया, आधा घंटा खाली कवर ड्राइव का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरे दिन खाली डिफेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी बॉल के साथ, कभी बिगर बॉल के साथ, शैडो प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, शैडो प्रैक्टिस। कुछ है नहीं, खाली शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हो गया बेसिक ट्रेनिंग। अब जब वो उसमें उस प्रैक्टिस से जब वो एक परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है, उस प्रैक्टिस से जब वो अच्छा खेलना स्टार्ट करता है, स्कूल लेवल पे अच्छा खेला, अब उसका उम्र बढ़ा, अब उसको पता है मुझे अब ये क्लब से उठ के, पारा के क्लब से उठ के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना है, इंटर स्कूल खेलना है। तो इंटर स्कूल में क्या होगा? उसको स्कूल का एक अच्छा सा कोच मिलेगा जो उसका गेम इंप्रूव करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा और अच्छा कोच आएगा, फिर एक प्रॉपर क्लब में जाएगा और अच्छा स्टेट लेवल पे खेलेगा और अच्छा नेशनल लेवल पे खेलेगा, ए टीम में खेलेगा, ए टीम में परफॉर्मेंस देगा, इंडिया के लिए खेलेगा, सीनियर टीम खेलेगा, पहले जूनियर टीम खेलेगा, फिर सीनियर टीम के खेलेगा। तो सीनियर टीम का कोच कौन होगा? उसी टीम से निकला हुआ एक प्लेयर जो खेल चुका है, वो अब उस टीम को ट्रेनिंग देगा। प्रोग्रेस समझ में आया कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? तो अब वो जो कोच है, जो पाड़ा के एरिया के छोटे से क्लब में या छोटे से मैदान में जिसको कोचिंग दिया, तो वो बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि तुमको खाना है ना, भोग लगा के खाओ। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, खाली इंस्ट्रक्शन। जैसे तुमको क्रिकेटर बनना है ना, तुमको बैट्समैन बनना है ना, चलो हम तुमको बैटिंग करना सिखा रहे हैं,
खाना खाना है ना, भोग लगा के खाओ, बस, ज्यादा फिलॉसफी नहीं। जब वो भोग लगाना स्टार्ट करेगा तब फिर वो जिज्ञासा करेगा, गली क्रिकेट से निकल के डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्रिकेट पे जिज्ञासा करेगा, भोग लगाने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या भोग लगा सकते हैं, क्या क्या भोग नहीं लगा सकते। फिर स्टेट लेवल, किसको भोग लगाना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए। स्टेट नेशनल लेवल, हमको परफेक्ट शास्त्र क्या बोलता है, गुरु का आदेश, गुरु क्या बोलते हैं, हम सीखेंगे, हम ट्रेनिंग लेंगे। एक्सपर्ट, जो इस भोग लगाने का जो एक्सपर्ट है, जो पुजारी हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों में शास्त्रों के अनुसार भोग लगा रहे हैं, जो उस विधि को पालन कर रहे हैं, हम उस विधि को पालन करेंगे। हो गया, समझ में आया? बहुत अच्छे से प्रभु, बहुत अच्छे से। Yes, कोमल? Prabhu, very nicely explained. थैंक यू वेरी मच। तो अब समझ में आया? तो देयर हैज टू बी अ स्टार्ट समवेयर, एक शुरुआत कहीं पर होनी चाहिए। तो ये शुरुआत आ जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब ने क्लियर मेंशन किया। आप बोलोगे तो आई कैन मेंशन यू दी पेज नंबर, वहां पर अंग बोलते हैं ना, पेज को अंग बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। आई कैन मेंशन यू दी अंग, the page number and the verse number in that page where it is clearly mentioned कि हमको भगवान को क्यों भोग लगाना चाहिए। क्या है वो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा, लेकिन क्यों लगाना चाहिए बहुत, मतलब अगर तुमने वो 4 लाइन पढ़ लिया ना और उसका तुमको समझ लिया उसका मीनिंग, तो तुमको क्लियर पता चल जाएगा। मैं संक्षेप में बता सकता हूँ, मुझे वो वर्ड्स के वर्ड्स याद नहीं है, बट आई कैन टेल यू इन ब्रीफ। मैं ट्रांसलेशन बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुमुखी उतनी अच्छी आती नहीं है, तो मैं वो याद भी नहीं रख सकता। उसमें कहते हैं अग्नि, अन्न जो है, अन्न, अन्न भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है, तो वो प्योर है। अग्नि भगवान की शक्ति है, वो भी प्योर है। जल भगवान की शक्ति है, वो भी प्योर है। तो खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत होती है? यही तीनों चीज प्रभु। राइट। तो जो जीव है, वो जीव आत्मा भी जो है, वो भी भगवान का अंश है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में आया है ना, तो उसमें वो दूषित हो गया है, उसमें कंटैमिनेशन आ गया है। तो उस दूषित चेतना की वजह से, उसकी चेतना जो है दूषित हो गई है, जिसकी वजह से वो जब कुकिंग करता है तो वो अन्न, वो अग्नि और जल, वो भी दूषित हो जाता है। तो उसको, उस कंटैमिनेशन को, उस पाप को हटाने के लिए उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को जब वो अर्पण होगा, भगवान उसके सारे पाप खींच लेंगे और उसको वापस शुद्ध कर देंगे, प्योर कर देंगे। और वो प्योर फूड, वो शुद्ध, जब हम शुद्ध अन्न को जब हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम कंटैमिनेशन हम में है, जीवात्मा में वो कंटैमिनेशन, क्योंकि उसने भौतिक शरीर धारण किया है। तो ये कंटैमिनेशन जब वो शुद्ध चीज हम में आएगा, तो वो कंटैमिनेशन हम में हट जाएगा और हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। तो ये चीज वहां पर मेंशन किया। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ये तो कारण दिया गया है कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी मेंशन किया हुआ है। तो वो जो अन्न हम खा रहे हैं वो थूक चाटने के बराबर है। ये वर्ड्स उसमें यूज किया। आप, आई डोंट नो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर आप गुरुमुखी Yes, प्रभु, समझते हैं। I've heard this verse. मैंने ये वर्ड सुना है कि बिना हाँ, भोग लगाया हुआ खाना इज जस्ट लाइक आप थूक चाट रहे हो। थूक चाटते हैं। तो अब सोचो, क्या गुरु नानक देव जी क्या बोल के गए हैं? तो सोचिए,
तो जो सिख धर्म को, जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, तो वो लोग, कितने लोग ऐसा करते हैं। हम उनको प्रभु दोष नहीं दे रहे हैं, उनको ज्ञान का प्रचार नहीं किया। हम भी ऐसे ही थे, कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हम भी ऐसे ही थे, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। हमको उनको, जैसे मैं ऐसा था तो मुझ पर किसी वैष्णव ने कृपा की, वो मुझे इस रास्ते पे लेके आया, कृष्ण भावनामृत ने मुझे आके जोड़ा। तो आज जब हम जुड़ गए हैं, आज हमको सब कुछ पता है, तो हमको अब जैसे हमारे पर किसी की कृपा हुई, तो यही कृपा हमको भी किसी और के ऊपर करनी है। ऐसे ही तो बढ़ेगा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये हमको भी ऐसे ही करना है, इसलिए प्रचार का संदेश आया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आगे गुरु है ये जय तारो देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमको यही करना है। हमको ऊपर किसी ने कृपा किया, उसने महाप्रभु का बात माना, हमारे पर कृपा की, हमको भगवान की कृपा दी। हम अगर किसी और के ऊपर कृपा करेंगे, भगवान का आदेश देंगे, तो क्या महाप्रभु हमारी सहायता नहीं करेंगे? चैतन्य महाप्रभु हमको सहायता नहीं करेंगे उसको भक्त बनाने में? हमारा कार्य भक्त बनाने का नहीं है, हमारा कार्य उसको कृष्ण से जोड़ने का। बाकी तो कृष्ण अपनी कृपा कर ही रहेंगे उसके ऊपर, कृष्ण स्वयं अपनी कृपा करे। हमको ये नहीं सोचना कि हमने उसको भक्त बनाया। हमको जो मिला है, हमको केवल उसको वही देना है, कृष्ण उपदेश। कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, हमको वही आगे जो उसको दे देना है। वेरी सिंपल। बाकी तो भगवान की कृपा अपने आप, भगवान के उपदेशों द्वारा, भगवान के आदेशों द्वारा कृपा अपने आप भगवान ही देंगे उसको। हमको केवल उसको देना है, कि भगवान स्वयं नहीं आएंगे। भगवान चाहते तो एक चुटकी बजाते और सारे के सारे सैनिक, 18 दिन युद्ध नहीं चलता, 18 सेकंड भी नहीं लगता, 0.18 सेकंड में युद्ध खत्म हो जाता, पर नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को चुना, यू फाइट, यू टेक द क्रेडिट, मैं रथ चलाऊंगा, धनुष बाण तुम पकड़ो हाथ में। क्रेडिट लिया। भगवान चाहते हैं नियम के मेरे साथ ना भक्त प्रभु। क्रेडिट लें, तो भगवान हमको निमित्त बनाना चाह रहे, ही वांट्स टू मेक अस एन इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी, बांसुरी क्या है? भगवान के हाथ में जो बांसुरी है ना, गोपियां बहुत चिढ़ती हैं उससे। कहते हैं जब तब देखो कृष्ण अपने साथ बांसुरी को लेके घूमे, इससे ज्यादा किस्मत वाला तो कोई और है नहीं। कभी भगवान के हाथ में, कभी भगवान की कमर में, कभी भगवान के कंधे में बांसुरी तो है ही है। तो बांसुरी से ईर्ष्या करते, तो बांसुरी बोलते ऐसा क्या है तुम में? बोला मेरे में कुछ है नहीं, मैं तो एक खोखला सा लकड़ी हूं। ये कृष्ण ने इसमें छेद किया, मैंने उफ तक नहीं किया। कृष्ण ने जिसको जहां छेद करना था कृष्ण को, उसमें उसने छेद किया, और जिस छेद में उसको उंगली रखनी है वो भी कृष्ण के ऊपर। तो जैसे वो उंगली रख रहा है, जैसे उसमें हवा फूक रहा है, मैं भी वैसे ही आवाज निकल रहा हूं, और लोग उसी बांसुरी के धुन से पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि आकर्षित होता है। तो ये क्या शिक्षा है? ये बांसुरी की शिक्षा। तो हमको भी ऐसे ही करना है ना। वी शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, तभी भी आते, वी शुड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण। कृष्ण के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी, और उस बांसुरी की धुन से पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि आकर्षित हो रहा है। तो हमको भी उस बांसुरी की तरफ बनना है, ताकि पूरा ब्रह्मांड उससे आकर्षित हो, कृष्ण भक्ति करे। किससे? कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहा है, बांसुरी के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है, उस बांसुरी की धुन से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो हमको भी वो बांसुरी, वी शुड बिकम दैट इंस्ट्रूमेंट, कि लोग हमको देख के या हमारे माध्यम से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझ में आया क्या हमको करना है, हम कहां पर हैं और हमको क्या करना है? ये मेरे ऊपर भी यही लागू होता है। मैं भी इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करता हूँ, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का संग रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं भी बन जाऊं ऐसा एक दिन इंस्ट्रूमेंट, मैं भी बन जाऊं, कृष्ण जैसे चाहे मेरे से आवाज निकाले। अभी भी तो निकल ही रहा है, अभी मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है, तो कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता हूँ। तो हमको कृष्ण उपदेश ही देना है और कुछ नहीं देना है, ज्यादा कुछ मत ही अपनी बुद्धि लगानी नहीं। ठीक है, आई होप सबका मैं कुछ
मन में कुछ ऐसा कुछ बात हो तो मैंने उत्तर दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया हो, कहीं खराब लगा हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक भाव में आके मैंने बोल दिया, दिखावा ज्यादा था इस भाव में, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन पता नहीं कितना है, कब होगा मुझे पता नहीं है। हरे कृष्णा। ओके, हरे कोई प्रश्न, कोई कमेंट? कोमल? No, Prabhu, very nicely explained. थैंक यू वेरी मच। और कोई किसी को? प्रीति सिंह, राजू प्रभु, हरि बोल वेलकम माता जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा राखी explain। जायसवाल, राखी सिंह, सुलेखा जायसवाल, सुमन चौरसिया। ओके, ठीक है। तो बहुत समय हो गया, सोचा था जल्दी कंप्लीट करूंगा, आधा घंटा 35 मिनट से 45 मिनट ज्यादा क्लास नहीं करूंगा, पर फिर भी 1 घंटा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहीं पर ये रखता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव नानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण।